सोचा न था, न समझा था, क्या खुशियाँ और पल यहाँ, जैसे सोचा समझा करे, जीवन का हर पल जी रहा, जी रहा। किसी ने कहा था कि जब हम गुस्से में रहते हैं, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा अगर किसी पर्सन को आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पास्ट में जी रहा है। यदि वो पर्सन अगर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फियर है किसी के अंदर, तो इसका मतलब है कि वह फ्यूचर में जी रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और जो इंसान प्रेजेंट में है वो तो पीस में ही होता है। तो प्रेजेंट में जीना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो सीधा सिंपल यहाँ पे एक मैंने इमेज रखा है। इस इमेज को देखकर आप समझ गए होंगे कि रिलीजन इज़ द छोटा सा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, छोटा सा एक पार्ट भी नहीं बोल सकते, एक मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन है वो। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी है, एक समुद्र की तरह, एक गहराई, उसके अंदर की लाइट, उसकी गहराई, उसकी उस जैसे जैसे जितना अंधेरा, जैसे जैसे हम उसके अंदर और गहराई में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, इतना मतलब इतनी गहराई उसमें होती है कि वी कांट इमेजिन दैट। ठीक है, तो इतनी इतनी बड़ी है स्पिरिचुअलिटी, और हम स्पिरिचुअल अवेकन हुए, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। आप लोग कहते हो डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों के बहुत सारे काउंसलिंग आए थे, आप लोगों को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तभी बता रही हूँ जब मुझे स्ट्रांगली मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी जो रेट्रोग्रेड और ये जो पोर्टल आने वाला है 666 का, आपको पता है 2022 मतलब पूरा टोटल करने से कितना होता है, 62022, कितना हुआ 6, है ना। 6 किसका है, वीनस का साइन है, वीनस गॉडेस का। हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए इस साल। तो वैसे तो अभी देखो आज 1 तारीख जून, हमारा जून महीना कैसा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशंस अपने पार्टनर से हो सकता है, कम्युनिकेशन हर एक इंसान के साथ हो सकता है। तो हमारी कम्युनिकेशंस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ेंगे, हमारे हम मंत्रा के साथ में हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। उसी के साथ में आकाश की तरफ 1-2 मिनट के लिए तो भी देखो, सुबह रात को चांद सितारे, थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो। स्काई कलर के ड्रेसेस पहनो। स्काई कलर के ड्रेसेस हर वक्त तो नहीं पहन पाओगे, है ना, तो जब भी जमता है उस वक्त, ओके। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको बढ़ाओ। अपने आप को मिरर में देखो और उसको देखकर अपने आप से ही बात करो। जैसे कि आप स्टेज पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप स्टेज पे खड़े हो, तो आपका जो फियर स्टेज का फियर भी जो है वो भी हट जाएगा। और बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। और आपके पार्टनर के साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, किसी के थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है आपके पार्टनर का, तो उस वक्त भी आपको अपने ऊपर में, जब आप अपने हम मंत्रा के साथ में, हम मंत्रा तो आप रोज चक्रा के साथ करते ही हो, तो बहुत जो करते हो उससे थोड़ा सा 1-2 मिनट 1 आध मिनट बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है। मैंने इसीलिए आपको बताया दूसरे तरीके से भी हमारे किस प्रकार से हम अपने आप को कैसे थ्रोट चक्रा को हील कर सकते हैं। उसी प्रकार से गाने गुनगुना सकते हैं, हम लोग गाने गा सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से हम अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, ओके। उसी के बाद में अब यहाँ पे देखो, न्यू अर्थ हमको क्रिएट करना, हम इस जर्नी में हैं ऑफ कोर्स। तो हमारी वाइब्रेशंस को है जो कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाना है। हमें कंटिन्यूअसली एक नई अर्थ अगर बनानी है, आप लोग बोलते हो अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लोगों का है अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने में। काफ़ी लोग ऐसी गलत फहमी में है कि सिर्फ गरीबों को खाना खिलाना ही मतलब मैं पर्पस कर रहा हूँ। नहीं, ये पर्पस नहीं है। पर्पस मतलब हर एक एरिया जो आपका बचपन का सपना था उसको पूरा करना। जिस वक्त आपने उस सपने को समझ लिया, उस सपने के लिए जीने लगोगे, उस वक्त जब आप पर्पस के लिए फोकस्ड रहोगे कि इस अर्थ पे मेरा क्या पर्पस है, मैं मेरा सपना क्या था बचपन का, उस सपने को पूरा करने के लिए जब हम तात्पर्य रहते हैं, तो तब असली ज़िंदगी हम जी रहे हैं।
तब एक्चुअल में अपनी असली ज़िंदगी को हम कर पा रहे, असली ज़िंदगी को जी पा रहे, ये सही बोल पाएंगे। अपनी एनर्जी को इस तरह से बढ़ाते हुए कि इस अर्थ पे जो हमारी वाइब्रेशन से ही इसकी अर्थ की वाइब्रेशंस कैसे बढ़ पाएंगी। ह्यूमैनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमारे मानवता को, हमारी मानवता हर इंसान में एक मानवता होती है, वही मरती जाती है काफ़ी लोगों की, बट हमको जगाना है। काफ़ी लोगों को आज भी देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा याद रखो, मुझे जो सुबह भी मैसेज मिला था यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स बार बार एग्ज़ाम लेंगे इस जर्नी में, सभी सोल सिस्टर ब्रदर्स ध्यान से सुनो, और स्पेशली टाइमलेस मैसेजेस है मैक्सिमम इस वीडियो में आपके लिए, और करंट एनर्जी आपके डीएम की भी मैं बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्स किस किस चीज़ को लिए होंगे आपको पता है? ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ों पे होती है? लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी, ठीक है, आपकी ईमानदारी, आपका भरोसा यूनिवर्स पे किस हद तक के हैं, आपको बार बार डगमगाया दिया जाएगा यूनिवर्स पे भरोसे पे, है ना, कि भरोसा है कि नहीं है यूनिवर्स पे आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव खुद से भी, दूसरों से भी, अपने पार्टनर से भी, अनकंडीशनल लव के लिए, ठीक है, इस पे भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं। और एक मुझे मैसेज मिला था, चौथा एक था, एक लॉयल्टी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उस वक्त मेडिटेशन में बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल मैसेज मिला था, मैंने लिखा भी नहीं है वो, तो मुझे याद आता है अभी वीडियो में, तो मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए बिकम अ वेरी हाई वाइब्रेशनल, अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाए, तो अपने ऊपर में काम करके ही बढ़ेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाएगा कोई भी इंसान। अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए बहुत अपने ऊपर में काम करना भी पड़ता है, अपनी मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें। आप में खुद में देखो, आप में खुद में कौन सी अच्छी आदतें हैं, एक बार चेक करना कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, उन सारे अच्छी आदतों को लिखना, ठीक है, आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अच्छी आदतें सारी चीज़ें लिखो, आपको कौन सी अच्छी आदतें लगती है, ठीक है, अपने अंदर, फिर उस वो तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी अच्छी आदतें नहीं है ऐसा आपको लगता है, वो अलग से लिखा आपने। फिर जो अच्छी आदतें नहीं हैं उनको एनालाइज कीजिए और उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जो आपको चीज़ें दूसरों की अच्छी नहीं लगती है, वो चीज़ें अपने अंदर है क्या नहीं है, इसको एनालाइज करना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्स का मैसेज है मुझे। और एक किस चीज़ पे ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं? लॉयल्टी पे सबसे ज़्यादा मैसेज आया था मुझे, मैं भूल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएगा तब मैं बता दूंगी। ओके, उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, आपकी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। तो देखो, आप जितना कॉन्फिडेंट अपने अंदर भरोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे आ, किसी भी चीज़ को यानी खोने का डर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएफ के लिए। और यहाँ पे डीएफ की बहुत सारी काउंसलिंग में मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैम, मुझे है ना ऐसा डर लगता है, या फिर ऐसी एनर्जी चल रही काफ़ी लोगों की। बहुत सारे मुझे अभी काउंसलिंग बहुत हमेशा आते रहते हैं, और इस बीच में भी बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग आए कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैम हमको ना बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट जैसा लग रहा है, ऐसा, या फिर निगेटिव थॉट्स आ रहे बहुत ज़्यादा अपने डीएम को लेकर, या ये जर्नी ही नहीं है, जर्नी वरनी कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और इस अनगिनत और क्वेश्चंस भी आए थे जो कि निगेटिव एंटिटी के थ्रू अटैक किए जाते हैं, या आपके दिमाग पे ही सबसे पहले अटैक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जर्नी तो है, तभी आप यहाँ तक के आए हो और अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपना बेस्ट भी बन रहे हो। आप में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर आपने इनर वर्क किया है तो आपका बेटर आप कर रहे हो। और एक बात, और एक मुझे काउंसलिंग में ये भी आते रहते बार बार क्वेश्चंस कि मैम अब ना हम इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ दिनों के लिए यूनिवर्स ने हमें रोका है, यूनिवर्स ही नहीं चाहते कि हम इनर वर्क करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये गलत फहमी है आपकी। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इनर वर्क करो, तभी आपकी अवेकनिंग हुई है। और आप सबको इनर वर्क करना है, सभी डीएफ को भी करना है और डीएम को भी करना है।
ये है कि ये चीज़ आप लोगों को लगता है कि मैं फ़्लो में चल रही हूँ, मैं इनर वर्क नहीं भी कर रही हूँ, तो यूनिवर्स ही नहीं चाहते मैं इनर वर्क करूँ, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम लेते हैं यूनिवर्स और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि ये डिले कर रहे हो, अपनी जर्नी को बस डिले करने का काम है और कुछ नहीं। आपके पार्टनर से बात हो रही है तो इनर वर्क करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो भी तो गलत है। फिर कुछ वक़्त रहेंगे, फिर चले जाएँगे, तो ऐसा भी तो नहीं करना है हमको। हमें परमानेंट रियूनियन में अगर रहना है, ये आना जाना, फिर से झगड़े करके फिर से चले जाना या फिर थर्ड पार्टी में चले जाना, इससे बेटर ये है ना कि अपने आप को बेटर वर्जन बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके डीएम की करंट एनर्जी जो डीएफ अपने ऊपर काम कर रही है, उनको मैंने बता दिया है कि क्या करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने ऊपर में ध्यान दो, हम मंत्र का उच्चारण करो, तो आपके पार्टनर आपसे जो भी दिल में है वो सब उगलेंगे आपसे, है ना? तो थ्रोट चक्रा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त, स्पेशली इस वक्त आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा हील होने में मदद होंगी। ओके, अपने ऊपर में काम करो। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो होता है, हार्ट चक्रा टू हार्ट चक्रा हमेशा कनेक्टेड होता है। अगर आपको कभी भी ज़्यादा डिसबैलेंस लगे, इस वक्त कहीं कहीं को ऐसा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वगैरह, तो वो चीज़ें हट जाएंगी जब आप अपने ऊपर में काम करके सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहो कि मेरे अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं। कि आपको मैंने ये भी बता दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस बीच में, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, वहाँ से डीएम की तरफ से भी आ रहे हैं। आप मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को, एग्जैक्टली मिरर हो आप एक दूसरे के, है ना? तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक्चुअली समझ में नहीं आता कि ये मेरी एनर्जी है या मेरे डीएम की एनर्जी है या फिर किसी और की एनर्जी है। तो ये या कलेक्टिव एनर्जी है, ये फील आपको आता है, बट एक्चुअल में कलेक्टिव एनर्जी में डीएम की एनर्जी वैसी चल रही है, आपकी नहीं, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप अपने ऊपर में अच्छे से काम करो। आपके डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं, बेपनाह याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि आपको पाना चाहते हैं। कई बार अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तो वो आपको पाना चाहते हैं। कई बार वो आपको पाना चाहते हैं, फिर भी वो ही खुद ही कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से भी वो खुद को रिग्रेट फील करते हैं जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी लाइफ में बिल्कुल बहुत ग्रोथ कर रहे हो, हर एरिया में स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, मेंटली स्टेबल हो, फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल एंड फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, 3D 5D को बैलेंस कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, अपने डिसिप्लिन में हो, अच्छी आदतें हैं आपके अंदर और बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें आपके अंदर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो सारी चीज़ें करो, वो सारी चीज़ें करते रहो, अपनी खुद की आगे बढ़ते रहो, तो आपके पार्टनर आपको अपनी दिल की बात। और एक बात आपको बता दूँ कि शिव शक्ति का आराधना करो, शिव शक्ति और शिव की स्पेशली ज़्यादा आराधना करो। मैंने ऊर्जा मंदिर जो चैनल है उसमें मैंने 5 मिनट्स के लिए डेली जो करने के लिए बोला है वो आप सुनो, कम से कम सुनो या फिर आप बोलो और साथ में चैंटिंग करो। बस 5 मिनट के लिए कम से कम, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। मैंने 5 मिनट का ही रखा है क्योंकि काफ़ी लोग अरे टाइम नहीं मिलता है ऐसा वैसा बोलते हैं, तो इसलिए मैं 5 मिनट का रखा है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। और रेड तारा मंत्रा, ग्रीन तारा मंत्रा भी मैं अपनी एनर्जी में डाल के, आपके अच्छे इंटेंशन डाल के मैं वो भी वीडियो ऊर्जा मंदिर चैनल में डाल देती हूँ। ठीक है, वो भी आप सुन सकते हो। तो ऊर्जा मंदिर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, और आगे बहुत बहुत, क्योंकि ग्रीन तारा मंत्रा और रेड तारा मंत्रा के वक्त जो आप विजुअलाइजेशन करते हुए मंत्रा चैंटिंग करोगे दिन में कभी भी, स्पेशली रात को सोते समय और सुबह कभी भी सुबह उठते बराबर करोगे, विजुअलाइजेशन के साथ में वो सुनोगे, बहुत पावरफुल रहेगा। मैं आगे बताऊंगी आपको, मैं शेयर करूंगी आपको। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।